अरे चीनी बड़ी महंगी है ना। थोड़ा सा दिल को कुछ कुछ होता है मुरब्बे शरब्बे खाते हुए। अच्छा, इसमें इलायची भी कह रहे थे मामा आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें हमेशा की तरह। इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बड़ी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी। जल्दी जल्दी आज हम बनाएंगे बहुत कुछ, जिसमें है ये जड़ों का अचार। आपको आज बनाना सिखाऊंगी। जड़ों का अचार डाला है, साथ में ये डाले हैं आमलों का मुरब्बा, और साथ ही ये डाला है आमलों का भी अचार। साथ में ये बनाई थी नहारी, आपको मैंने बनते हुए नहीं दिखाई, बस हल्की सी इसकी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है कि ये हमने कैसे बनाई है, जो बहुत मज़े की बनी, सबको बहुत पसंद आई। पूरी रेसिपी नहीं शेयर की, बस बताया है कि ये कैसे बनाई। ये आज हमने बनाई। इसके अलावा आज की रेसिपी में आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली हैं। ये क्या है, ये भी मैंने आज की रेसिपी में आपको बताऊंगी कि यह क्या चीज़ है और ये किस लिए आज हमारी किचन में पड़ा हुआ है और इसका हम क्या करते हैं, और साथ में आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलें जी, चलते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी की तरह। आज का पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने अपनी अम्मी से आज बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आपको भी आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। जनाब जड़ें, ये हैं जनाब आमला, इनको हमने उबाल दी है। ये लहसुन है और ये भी हम अचार में डालेंगे। यहाँ पर अब हम इसको थोड़े से ऑयल के अंदर डाल के इसको हम हल्का सा भून लेंगे, यानी कि फ्राई सा कर लेंगे। ज़्यादा इसका कलर आपने चेंज नहीं करना, हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। फ्राई करने के बाद पहले एक चीज़ आपको मैं दोबारा से क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर आमलों को हमने 2-3 उबाले देकर उनको उबाल लिया हुआ है, ठीक है। हल्का सा फिर ऑयल डाल सरसों का तेल लेंगे, उसमें हम हल्का सा उसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम नमक डाल रहे हैं तकरीबन, यानी कि 1 किलो ये आमले थे, सफाई करने 1 किलो आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद सफाई सफाई कर लें, उनके जितने ख़राब फोड़ो वो निकाल लें। और उसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो हमने नमक डाला है, और 2 टेबल स्पून इसमें हम कुटी लाल मिर्च डालेंगे, और 1 टेबल स्पून इसके हम इसमें हल्दी का हम डालेंगे, और इसको अच्छे से हम ज़रा भून लेंगे, ठीक है। ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना, कलर इसका चेंज नहीं करना, बस हमने इसको ऑयल में डाल के हल्का सा सौते करना है, यानी कि फ्राई हल्का सा करना है। यहाँ पे अब हमने हल्दी डाल ली, 1 टेबल स्पून इसमें हमने हल्दी का डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो ऑयल है, मेरे मोबाइल पकड़ने से पहले ही मेरी मामा ने क्या किया था कि ऑयल के अंदर जो कलवंजी है वो थोड़ी सी डाल ली थी, ठीक है। ऑयल के अंदर कलवंजी डाल के उसके अंदर फिर आमले ऐड किए, और ऐड करने के बाद अब ये नमक मिर्च और हल्दी डाल के इसको हम हल्के से भून लेंगे, ठीक है जी। अदरक भी नज़र आ रहा है कहीं कहीं, थोड़ा वो डाल गया ना। अच्छा, साथ काट के रखा हुआ था ना चार में डालने के लिए, तो भी अंदर आ गया। चला गया ना, मैं कैंसा पता नहीं कि रहने के लिए लाई दी मारी दी। लो जी, बढ़ा देनी है। ए देखो जी, ए मसाला है मिक्स बनिया दा ते ए विच पा दिता है। अम्मा जी की स्पीडें हैं, क्या बात है जी। यहाँ पर हुआ क्या था कि मेरी मामा ने मेरे मोबाइल का कैमरा पकड़ने से पहले ही अचार मसाला जो था वो अंदर डाल दिया हुआ था। तो मैंने कहा मामा ये क्या कह रहे हैं, मैं रेसिपी बना रही हूँ और आपने इसमें अचार मसाला भी डाल दिया। तो ये मुझे दोबारा से करके गए थे। हेलो जी, मैं आपको दोबारा डाल के दिखा देती हूँ कि ये आमले है और ये अचार मसाला है, और ये हमने अब दोबारा तो नहीं था ना डालना, तो करके दिखा दिया कि ये हमने डाल दिया। चलिए साथ ही शुरू करते हैं। क्या करने लगे हैं, जड़ें, सरसों का तेल लिया, इसमें हम क्या डालेंगे, जड़ें डालेंगे। ये जड़ें पड़ी हैं, सुहांजने की मूलियाँ कहते हैं, जड़ें भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इनको हम हल्के से कहते हैं, मरिंगा भी कहते हैं, हाँ मरिंगा भी कहते हैं। इसको अब हम हल्का सा फ्राई करेंगे। हमारी जड़ें इस तरह से करने से ना क्रंची रहती हैं, गलती नहीं, जल्दी खाने वाली आ जाती है। और अगर हम बगैर फ्राई किए डालें तो फिर क्या होता है, कोई टाइम काली काली भी हो जाती है ना वो। हाँ, काली भी हो जाती है, तो नाले वो टाइम ही लगता है, में टाइम भी लगता है, वो काली काली भी हो जाती है। सेम इसी तरीके से आप गाजर का अचार भी डाल सकते हैं। लाइक गाजरों को भी आपने काट के, तो उनको भी आपने हल्का सा ऑयल में आप इस तरह से सौते कर लेंगे। और सौते करने के बाद उसमें आप अचार मसाला डालेंगे और उसको उसमें ऑयल डाल के रख देंगे, तो आपको गाजरों का भी मज़ेदार सा अचार जो है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना, जैसे इतना हो गया इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, हल्का यानी कि ड्राई हो जाए, है ना मामा। कितना कमेंट किया होना हमने इसको, कितने कमेंट किया आपने? किलो जड़ें होंगी, इसमें हमने 4 चम्मच
तकरीबन 2 टेबल स्पून, छोटे वाला चम्मच का जो डाला 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है नमक, और इतने ही तकरीबन कुटी लाल मिर्च भी कहते हैं इसको, की जगह हम इसमें डालेंगे हल्दी और भून कर लेंगे। मेरे मोबाइल की चार्जिंग खत्म होने वाली है और इसकी लाइट भी नहीं डाली है। ये तमाम नमक, मिर्च और हल्दी 1 चम्मच डालने के बाद इसको हम अच्छे से थोड़ा सा सौते कर लेंगे। कलर आपने चेंज नहीं करना, जस्ट इसको हमने 5 मिनट तक आपने इसको ऑयल में इसको मिक्स करना है, घुमाना है, सौते करना है। ठीक है, तो ये जरों का, उसके बाद इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसमें चार मसाला हम ऐड करेंगे। इसी तरीके से आप गाजर का अचार डाल सकते हैं। अगर आपने लीमू का अचार डालना है तो लीमू को दरमियान से काटेंगे, उसमें से बीज निकालेंगे, उसको नमक और हल्दी लगा कर आपने रख देना है 1 से 2 दिन के लिए। देन उसमें आपने उसका पानी निकाल लेना है, और निकालने के बाद जो वो पानी छोड़ेगा वो निकाल लेना है। देन उसके अंदर आपने चार मसाला मिक्स करना है, और उसको आपने दूसरे हरी मिर्चें भी उसके अंदर आप कट लगा के डाल दें। उसका भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है लीमू और हरी मिर्चों के अचार की। और मिर्चों को भी आप हल्का सा इस तरह से ऑयल में डाल के अगर करके लीमू के अचार में डालेंगे तो वो अचार ख़राब भी नहीं होगा। ये हो गया लीमू और अचार के तरह। और अगर आपने आम डालना है, आम के अचार की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। बहुत अब आम के अचार की और लसूरे के अचार की ये तमाम रेसिपी शेयर हो चुकी हैं। आज जब ये गुंजरों का अचार है तो ये भी ज़रूर डालिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत मज़ा आता है। साथ ही ये हमने आमले जो हैं इनको भी उबाल के रखा हुआ है, इसका हम बनाएंगे मुरब्बा। देखो क्या कुछ बनाई जा रहे हैं हम आज। चेक करें मेरी अम्मा की, यहाँ पर 1 कप चीनी, नहीं 1 कप पानी में 2 कप चीनी तो मिक्स करेंगे। ये हमारी ठंडी हो गई हैं, ठीक है जी। देखें, और इसके अंदर हमने जो चार मसाले की मैंने रेसिपी शेयर की हुई है आपके साथ। ढेर सारा अचार डाला था, साथ में चार मसाला बनाना भी सिखाया था आपको। वो वाला चार मसाला आप ले लें, बना के रख लें, और आप वो चार मसाला बनाओ तो किसी भी चीज़ में आप इसी तरह फ्राई करके चार मसाला डालें और उसको मैं ऑयल में डाल लें। अचार रेडी। करेलों का अचार बड़ा मज़े का डलता है। करेलों का अचार भी हम ऐसे ही डालते हैं, करेले अंदर से बीज निकाल के काट के। तो वो कच्चे ही डालते हैं, कच्चे ही आम के नीचे जब मतलब वो गर्मियों में डालेंगे हम। भर के, यानी कि उसको करेलों को भर के चीरा लगा के, जो बगैर बीज के जो होते हैं ना, अच्छा, चीरा लगा के उसको छील के ऊपर से बस उसके अंदर मसाला डाल देना। मसाला ये अचार मसाला जैसे टिंडे भरते हैं, अचार मसाला डालना ये वाला। हाँ जी, अच्छा, भर के। नहीं आपने वो काट के भी तो बनाए हुए हैं ना। हाँ, कटे हुए भी वो भी मज़े के लगते हैं। हाँ, लहसुन बड़ा अच्छा लगता है, लहसुन को भी हम ऐसे ही डाल देते हैं अचार के अंदर, है ना, वो भी बड़ा मज़े का लगता है। मेरे क्या अचार मसाला आपके पास बना पड़ा है तो आपने सिंपल जो है ना उसको डाल देना है इस तरह से। हर थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे जड़ों को हम थोड़ा सा फ्राई करके डालते हैं। इसके अलावा आमलों को भी हमने उबाल के फिर फ्राई करके डाला है, फिर उसको चार मसाला डाला है, तो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसी तरह चने डालते हैं। हाँ, चने जो थे वो हमने दिखाए थे ना आम के पानी में, सफ़ेद चने जो है आम के पानी में भिगो के जब वो फूल गए थे तो फिर वो हमने अचार में डाले थे, उनका भी अपना ही मज़ा है। ये देखें जी, यहाँ पर ये जो शीरा है ये हमारा बन रहा है, और साथ में ये जड़ें हैं, इनमें अचार मसाला डाल दिया है। ये साथ में आमले हैं, इनमें ये हमने मुरब्बा बनाना है, और ये आमलों का अचार हमने डाल लिया है। यमी। इसमें अब हम ऑयल डालेंगे, ऑयल में डिप करके तो ये हम रख देंगे, तो ये हमारा अचार जो है हफ्ते के अंदर अंदर खाने वाला हो जाएगा। चीनी हो गई। अरे चीनी बड़ी महंगी है ना। थोड़ा सा दिल को कुछ कुछ होता है मुरब्बे शरब्बे खाते हुए। अच्छा, इसमें इलायची भी कह रहे थे मामा आपने डालनी? इलायची 2 इलायचियाँ भी डाल हैं। मुरब्बे कोई आम गज़ा थोड़ी है, शहाना गज़ा है ना मामा के, है ना। सेब का मुरब्बा कहना पड़ा। सेब का मुरब्बा, आमले का मुरब्बा, रेठे का मुरब्बा। रेठे भी तो डाल, रीढ़ का। यस, रेठे क्या होता है? रेठे कौन सी? कोई नहीं, इतना तो चलता है फिर। अम्मा बेटी में फ़र्क तो पता चलना चाहिए ना, नॉलेज का। जी, आज हमने बनाई थी निहारी, बड़े काम की आज। यमी निहारी की रेसिपी भी जल्दी जल्दी शेयर कर दूँ आपके साथ। पता है क्या किया था इसमें? पहले हमने गोश्त मटन लिया था, मटन को हमने फ्राई किया था अच्छे से। फ्राई करने के बाद फिर निहारी मसाला बनाया था, और ये डाल के पता नहीं क्या कुछ बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, बादियान का फूल,
और काली मिर्च और सूखा धनिया वगैरह सारों को अच्छे से पीस के भून के हल्का सा भून के पीसा। इसके बाद गोश्त में डाला, गोश्त में डाल के उसको हल्का सा भूना। फिर भूनने के बाद उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और प्याज डाला बारीक बारीक काट के, वो हल्का सा मिक्स किया। थोड़ा सा पानी डाल के उसको भूनने के बाद फिर अलहदा से पानी गर्म किया, गर्म करके उसमें डाल दिया। आधा घंटा प्रेशर लगाया, प्रेशर करके गोश्त बेहतरीन किस्म का गल गया। हुआ दिखाऊँ आपको कितना गला हुआ, ये देखें ऐसे मलाई की तरह बोटी है कि क्या ही बात है। ये देखें अभी ये ठंडा हो गया हुआ है। खैर फिर जब वो अच्छे से गोश्त गल गया, ये उसमें रह गया सूप, फिर उसके अंदर हमने आटे को भून के उसको पानी में मिक्स किया। पानी मिक्स करके तो उसको हमने ग्रेवी बना ली। उसके बाद हरी मिर्चें, धनिया और अदरक जो थी वो डाली, तो हमारी निहारी बेहतरीन किस्म की रेडी होगी। चले जब देखा निहारी की रेसिपी भी आपको मैंने लगे हाथों दे दी। कोई बात नहीं है, नींबू है ना तो पौधे के साथ लगा हुआ, तोड़ के ला देती हूँ आपको। एक नींबू चाहिए। अच्छा चलो मैं ला देती हूँ। देखिए अम्मा को मैंने कह दिया है पौधों के साथ नींबू लगा हुए हैं। और इधर भी मुझे कोई येलो नींबू नज़र नहीं आ रहा, तो फिर मैं अब सब्ज़ नींबू ही ले जाऊँ। नींबू पीले नींबू तोड़ लिए थे, वो एक बड़े साइज़ का, इसको तोड़ लेते हैं। ये ले जी, आ जाओ जी। कोई पीला नज़र आ ही जाए ना जी, कोई नहीं आया नज़र। मज़ा आ रहा है घर का था ख़ास मज़ेदार नींबू तोड़ने का। अच्छा नींबू क्यों डालना है? ताकि क्रिस्टल्स ना बने। इसमें हम नींबू निचोड़ रहे हैं। वो देखिए बीज भी चलेगी मम्मा, मैंने कड्ढे थे ना, निकाल दो। एक हाथ से कैमरा पकड़ के दूसरे हाथ से काम करने का भी अपना ही मज़ा है ना। ये देखें जी बीज हमने निकाल लेने ऐसे करके, चाहे हाथ जल जाए मेरा। तो ये ले लेमन जूस डाल दिया हमने अंदर और इसको हमने मिक्स कर लिया। अब ये डालेंगे ताकि आमलेट अच्छे से बड़े से बर्तन में डालेंगे ना। मेरे बर्तन बड़े भाई मेरे बर्तन बड़े धोने वाले हो गए। मैं लग पता जाना है जब मैंने अब सारे बर्तन धोने अचार के मुरब्बों के। इसमें तो ज़रदा रंग भी तो डालना था आपने, मुझे दिया अभी डाल दें, दे दूँ अब। चलिए इसमें ज़रदा रंग भी डालना, ज़रा शक्ल तो निकले। ज़्यादा रंग है, हम खीरे वाले पानी में डाल के इसको हम डाल देंगे अंदर। ये चला गया। अच्छा अब इसको हम इसमें उबाले देंगे, तेल में डाल के हम इसको ज़रा पका लेंगे, उबाल लेंगे और फिर ये हमारा जो आमलों का मुरब्बा ये भी रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, ये हमारा अचार ऑलरेडी जो हमने डाला हुआ है, मज़ेदार किस्म का। लाइट नहीं आ रही ना, मज़ा नहीं आ रहा। ये देखें अब नज़र आई है शक्ल, ये देखें मज़ेदार। ये हमने छोटे वाला खतरा अचार डाला था, जड़ें भी आपको नज़र आ रही हैं, मिर्चें भी नज़र आ रही हैं। इसी अचार के अंदर ना अब हम ये आंवले भी डाल लेंगे और जड़ें भी डाल लेंगे और मज़ीद ऑयल डाल देंगे, तो हमारा ये अचार रेडी हो जाएगा मज़ीद चीज़ों के साथ। अचार है छोटे डिब्बे में और ये हमारा बड़ा डब्बा है अचार का। अच्छा ये देखेंगे पौधा है, इसको कहते हैं पत्थर चट। और ये अम्मी ने कहीं पे रेसिपी ये एक टोटका सुना था कि ये पत्थर चट जो है डेली बेसिस पे अगर हम सुबह उठ के इसके 2 पत्ते खा लेते हैं तो हमारे अंदर जितनी भी पथरी शथरी जो है ना वो सारी जो है ना ये पत्थर चट जो है ना वो चाट लेता है, मतलब पत्थर चाट लेता है। पत्थर चट पौधा पत्थर चाट लेता है हमारे अंदर के जितने भी पत्थर शत्थर हैं। पता नहीं इसमें कितने हैं कि कहता, लेकिन ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं। अल्लाह ताला ने दवाई क्या कहते हैं ना, बीमारी से पहले उसका जो इलाज है वो भी अल्लाह ताला ने भेज दिया हुआ है, बस हमें दरियाफ्त करने की ज़रूरत है। इस पौधे का नाम है पत्थर चट, हमारे घर में लगा हुआ है, यहाँ से अम्मी तोड़ के लाई हैं और ये डेली बेसिस पे पत्ता खाने धो के रखे हैं, धो के 2 पत्ते खाते हैं। खा के टेस्ट करके बताती हूँ आपको कैसा टेस्ट है। मैंने खाया है, मैं अभी खा के बता रही थी। हाँ पता कैसे, जैसे पालक का टेस्ट होता है ना, हाँ। पालक जैसा टेस्ट है। लाइक आप पालक की तरह खा सकते हैं, पालक समझ के ना ये खा रहे हैं, आपके अंदर के पत्थर शत्तर ये खा लेगा जाके। हमारे मुरब्बे को आ गया है जोश, मतलब कि शीरे ने उबलना शुरू कर दिया है। ठीक हो गया मामा, बस इसको पका लेंगे थोड़ा सा और पका के ये हमारा मुरब्बा हो जाएगा रेडी स्टेडी आमलों का। और ये हमारे किस किस के लिए बड़ा अच्छा है, नज़र के लिए, दिमाग ले, नज़र ले, स्किन ले, बालां ले, हर चीज़ के लिए बड़ा अच्छा है।
बस खा लें आप। नहीं, हर चीज़ लेनी। नहीं, हर चीज़ का मतलब आप खाएं, आप फ़ायदा तो होगा ना कोई एक चीज़ सही होगी, साथ उसके 2 और ठीक हो जाएंगे, 2 और का ही है ना। तो टूटका हेल्दी नहीं चीज़ है है, ना, बड़ी हेल्दी अच्छी है। मतलब हाँ, हेल्दी चीज़ है ना हेल्दी एक। चीज़। हाँ, बस चीनी ना हो तो चीनी। चलें जी, कोई बात नहीं। कभी कभी मुरब्बे लाइक अब मीठा सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, हरीर का मुरब्बा, हरीर नहीं, रेठा, रेट नहीं, हरी क्या बोला था मैंने? हरीर, हाँ सही बोला था मैंने। हरीर का मुरब्बा, इतने मुरब्बे होते हैं सारे चीनी में। सेब दा, हाँ, सेब का हरीर मुरब्बा दा, सारे चीनी में आम दा। आम का मुरब्बा सारे चीनी में ही पकते हैं, क्या करें फिर। अब मुरब्बे जो है शाही बादशाहों की गज़ा है मुरब्बे। इसको ज़्यादा से उबाले आ रहे हैं, अच्छे से उबाले आ रहे हैं। ये हमने तब तक इसको शीरे में पकाना है जब तक ये जो है ना सॉफ्ट मुरब्बा जो है ना हमारा ये सॉफ्ट सा नहीं हो जाएगा, ठीक है। जब ये आपको लगे कि ये सॉफ्ट सा हो गया तो फिर ये हमारा इसको मुरब्बा जो है ना ये रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। ये फटना शुरू हो गया, ये देखें, ये शीरे में उबल के ना तो इसने फटना ये फूलना शुरू हो गया, तो ये समझे कि ये पकने के करीब है बस। यहाँ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग ज़रूर बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अचार को मैंने सारा यहाँ पे से डिब्बे में से निकाल के बाद इसके अंदर हमने तहें लगाई थी, और जरों के अचार की और आंवले के अचार की दोबारा से तहें लगा के, जैसे बिरयानी की तहें लगाती हैं ना, ये अचार डाला फिर वो डाला फिर वो डाला, और इस तरह से ये हमारा अचार जो है ये बाहर पड़ा था। ये 2 दिन आपने इसको रख देना है मसाला लगा के, देन इसको आपने अपने जो ऑलरेडी अचार पड़ा उसमें डाल के मिक्स करें और यूज़ करें, एंजॉय करें। अपने हाथ से ख्याल रखना है कि जो अचार है वो अच्छे से ऑयल में डिप हो, तो इंशाल्लाह आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो इतना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।